हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। अब अपन आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, जिसमें अपने को क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है और जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। चलिए, इससे पहले वाला जब हमने क्वेश्चंस करा था तो उसमें जो यहाँ वाला कोएफिशिएंट, यहाँ वाला जो टर्म था उसके आगे जो कोएफिशिएंट था वो कुछ भी नहीं था। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 4। तो 4 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 1 में। और आपको दिमाग में रखना है कितना आया, 4। ठीक, अब क्यों रखना है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको ऐसा कैसा उतार लीजिए, जो कि हमने पहले भी करा था। अब हमें क्या करना है, ऐसा डिजिट का पेयर ढूंढना है जिसका प्लस माइनस करने पे माइनस का 4s आ जाए। तो वो है माइनस का 2s, माइनस का 2s, माइनस का 2s और माइनस का 2s कितना हो जाता है, माइनस का 4s। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे 2 2 जा 4 आ रहा है। अब आप सोचोगे यहाँ तो 1 लिखा हुआ है सर, यहाँ तो 1 आना चाहिए। तो मैंने अभी आपको कहा कि इस कोएफिशिएंट एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई किसमें करो, जो पीछे लिखा हुआ है कांस्टेंट उसमें करो। कितना आया, 4। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मल्टीप्लाई करने पर इनका कितना आना चाहिए, 4, न कि कितना आना चाहिए, 1। इस चीज को आप वापस से वीडियो को रिवाइज करके फिर से इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 1 का 1। ये 4 नहीं लिखना है यहाँ, ये समझने के लिए केवल। अब देखिए यहां से हम दोनों ये 2, 4 और 2 किसके डबल में आते हैं, 2 की डबल में आते हैं। तो 2 बाहर निकल गया। अब दोनों तरफ एस है तो हमारा एस भी बाहर निकल गया। अब हम देख पा रहे हैं कि 4 2 बाहर निकला तो 4 की डबल 2 की डबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम आता है, तो 2 लिखना है। अब यहाँ पे 2 एस था और हमने एक एस बाहर निकाल लिया, तो कितना एस बच गया, 1 एस बच गया। माइनस 2 की डबल में 2 कितने टाइम आया, 1 टाइम आया, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। और एक ही एस था वो ऑलरेडी कहां निकल चुका है, बाहर। ठीक, नेक्स्ट आते इधर। अब मुझे बताओ ये दोनों नंबर किसकी डबल में आते हैं, इधर ए से इधर एस नहीं है तो एस तो नहीं निकलेगा। ये दोनों नंबर किसके डबल में आते हैं, सोचो और बताइए मुझे। 1 2 3, चलिए मैं बताता हूं दोनों किसके डबल में आएंगे, 1 की डबल में। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे साइन का आएगा बेटा माइनस का, तो माइनस का 1 कॉमन निकल गया। अब 1 की डबल में 2 तो 2 टाइम ही आता है, तो 2 टाइम ही लिखेंगे और एस का एस। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आपने -1 लिखा इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के साइन चेंज हो गए। तो ये 2s माइनस का था तो अंदर ये प्लस का हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। उसी प्रकार ये प्लस का 1 है तो कहां का हो गया बच्चा पार्टी, माइनस का 1। जब यहाँ पे माइनस कॉमन निकले तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए अगली स्टेप क्या है हमारी, यहां से ये दोनों हमें सेम मिलेंगे तो इनको हम कॉमन निकालेंगे एक और बार। क्या बच गया बच्चा पार्टी, 2s माइनस 1। अब यहां से क्या निकालेंगे, आपको अच्छे से याद आया होगा क्या निकालने वाले, ये नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब हम यहां से क्या निकालने वाले, जीरोस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस का 1 उधर गया तो काय का हो गया बच्चा पार्टी, प्लस का 1। 2 डिवाइड में चला गया बच्चा पार्टी, कितना हो गया, 1/2। क्लियर। अब ये देखो 2s माइनस 1 है और ये भी कितना है, 2s माइनस 1 है, तो इसका आंसर कितना आया, 1/2। तो इसका भी कितना आएगा, 1/2। तो हम लिखेंगे s का एक और आंसर भी कितना होगा, 1/2। अब याद करो जीरोस निकल गए, जीरोस आर 1/2 एंड 1/2। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो दो तरह के रिलेशन होते हैं, फिर से रिवाइज करो क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस, दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या करते हैं बच्चा पार्टी, जीरोस को प्लस करते हैं, तो ये रहे दोनों जीरोस, क्या है 1/2 प्लस 1/2। अब बेटा एलसीएम तो आता है ना, चलो एलसीएम ले लो। देखो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, लेकिन मैं 4 ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा नंबर लेना होता है नीचे जो 2 इन दोनों की टेबल में आता हो, तो वो कौन है, 4 है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने 4 क्यों लिया। अब 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 2 1 जा 2 प्लस 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 4/4। अब आप याद करो कि ऊपर वाले को क्या कहते थे, जब सम ऑफ जीरोस निकालते थे तो ऊपर वाला क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ -x, और नीचे वाला क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है। चलिए चेक कर लो, ये माइनस इधर लगेगा तो x की वैल्यू -4 आनी चाहिए। s, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन पूरी s की है तो हमें केवल क्या करना है, यहाँ s x की जगह s यूज करना है, क्योंकि पूरी इक्वेशन किसकी है, s की है। तो s का जो कोएफिशिएंट है वो -4 होगा। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया, तो s का कोएफिशिएंट वहां पे क्या था, -4। x s स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 4, वो क्वेश्चन में चेक करिएगा, s स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी कितना है, 4। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। चलिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, क्लियर। अब अपन इसको क्या बोलते हैं ऊपर वाले को? कांस्टेंट टर्म। क्या होता था ये ऊपर वाला? कांस्टेंट टर्म। नीचे वाली वैल्यू किसकी होती थी? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू योर स्टडी।